बारिश, बाढ़ और तूफान, हर तरफ बेबस इंसान। बर्बादी धुआंधार, मुसीबत मूसलाधार। मॉनसून का ये कैसा टर्न, विनाश का ये कैसा पैटर्न। तांडव के तेवर विनाशकारी, भारत में रेड अलर्ट जारी। कभी भारी बारिश तो कभी तूफान का प्रकोप, कभी सैलाब का सितम तो कभी उफान मारती नदियां। हिंदुस्तान में कुदरत हर बीतते दिन के साथ नए नए रूप दिखा रही है। देश इस वक्त कुदरत के मकर जाल में फंस चुका है। क्या सड़क, मॉल, दुकान, दफ्तर सब पानी पानी हो चुका है। यहां मौसम ने अचानक कैसे अपनी चाल बदली, ये तस्वीरें उसकी सबूत हैं। कभी बिपरजॉय तूफान भारत में कहर मचाता है तो कभी भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाती है। कभी लैंडस्लाइड से कुदरत अपने गुस्से का इजहार करती है तो कभी बाढ़ का पानी जान लेने पर उतारू हो जाता है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से कुदरत का मूड इन दिनों इंसानी बस्तियों को लेकर खराब है। कहीं गाड़ियां पानी के भंवर जाल में फंसी हैं तो कहीं जिंदगी पानी के कैद में है। साफ है कि जिस तरह से इंसानों ने कुदरत के सिस्टम से खिलवाड़ किया है, ये उसी का नतीजा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक एक बार फिर मौसम बेईमान हो गया। मॉनसून के रिवर्स गियर ने एक बार फिर जनजीवन बेहाल कर दिया। एक एक तस्वीर बताने के लिए काफी है कि नदी से लेकर रिहायशी बस्तियां तक किस कदर कोहराम मचा है। हरियाणा के पंचकुला में भी मूसलाधार बारिश ने कई लोगों की जान आफत में डाल दी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे तेज लहरों में एक कार फंसी हुई है। कई लोग रस्सी के सहारे कार में सवार लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये खौफनाक तस्वीर खड़क मंगोली इलाके की है, जहां नदी में अचानक आए पानी में ये गाड़ी फंस गई। दरअसल इस गाड़ी में एक महिला अपनी मां के साथ माथा टेकने के लिए आई थी। उसने जैसे ही नदी के किनारे गाड़ी खड़ी की, तभी अचानक से नदी में तेज सैलाब आ गया, जिसमें ये कार बह गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों की जान बचाने के लिए एक रस्सी का सहारा लिया। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग उफनती नदी में अपनी जान जोखिम में डालकर उतरते हैं। एक युवक गाड़ी के करीब तक जाता है ताकि महिला और उसकी मां को बचा सके। एक युवक का हाथ तो रस्सी से छूट भी जाता है, लेकिन गनीमत रही कि उसने खुद को संभाल लिया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने गाड़ी में से महिलाओं को बाहर निकाल लिया और दोनों की जान बच गई। हालांकि दोनों को इलाज के लिए पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं क्रेन की मदद से गाड़ी को भी नदी से बाहर निकाल लिया गया। जो गड्डी सामने खड़ी है, यहाँ पे एक महिला आई थी पूजा करने, तो उन्होंने पूजा पाठ करने के बाद अपनी गड्डी में बैठे, इतने में पीछे से ड्राम का पानी आ गया था, तो उनको गड्डी मोड़ने का या निकालने का मौका मिला नहीं, तो वो भी फंस गए। वो जैसे पानी का बहाव बढ़ता गया तो गड्डी के पानी के बहाव के हिसाब से गड्डी ऊपर आती गई। उसके बाद हल्के इधर आ गई, फिर यहाँ फंस गई। फिर हम 10-15 लड़के थे, हमने रस्सी उस्सी बांध के फिर उनको निकाला। बाकी अपने जो भी कर्मचारी थे सारे लोग आए थे, बाकी हम नहीं करा जो क्या था। सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि हिमाचल के कुल्लू में भी बारिश ने किस तरह लोगों को मुसीबत में डाल दिया है, ये तस्वीर देखिए। कुल्लू के साथ लगते माहौल के नाले में अचानक से भयंकर बाढ़ आ गई। नाले में जिस वक्त सैलाब आया उस वक्त कई गाड़ियां मौजूद थी। देखते ही देखते सभी गाड़ियां सैलाब की चपेट में आ गई। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते गाड़ियों में से लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। दरअसल समूची घाटी में देर रात से भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कई पहाड़ी नालों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। 1-1:30 बजे की टाइम थी,
तो बड़ी आवाज़ आई नाले की, बड़ी नाले की आवाज़ आई। हम सोए थे तो आवाज़ आई, तब हम उठे, हम जागे तो कुछ गाड़ियाँ कोई गिर रही थी, कोई पड़ रही थी नाले के पास। हाँ, ऊपर से पानी आया, एकदम एक साथ आया पानी ऊपर से। रात को कोई 8-10 गाड़ियाँ थी कुछ। तो रात को हम उठे, फिर काफ़ी लड़के भी इकट्ठे किए हमने, वो जैसे मंगाए, कुछ किया, कुछ निकाली भी गाड़ियाँ, कुछ टूट फूट भी, कुछ नुकसान भी हुआ। 7-8 गाड़ी नुकसान भी हुआ है। कोई कंप्रेसर और रेडे वो भी चले गए। हिमाचल में जारी लगातार बारिश का असर वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर भी पड़ा है। भारी बारिश की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक कालका शिमला पर एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। नतीजतन रेलवे ट्रैक पर नदी की धारा बहने लगी है। इसकी वजह से आज भी इस ट्रैक पर चलने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इससे पहले शनिवार को भी इस ट्रैक पर चलने वाली सभी ट्रेनों को रद्द किया गया था। हालांकि रेलवे ट्रैक को बहाल करने का काम भी चल रहा है। तीर्थ नगरी हरिद्वार में भी कल से भीषण बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव देखने को मिल रहा है। बारिश का पानी घरों में घुस आया है। लोगों के जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से लोगों को किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्री मानसून की बारिश ने नगर निगम के मानसून को लेकर तैयारियों की परतें खोलकर रख दी। हरिद्वार, ज्वालापुर, रानीपुर मोड़ और कनखल के कृष्णा नगर में देर रात से हो रही बारिश के कारण बारिश का पानी घरों में घुस गया है, जिससे घरेलू सामान का खासा नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रानीपुर मोड़ पर पानी निकालने के लिए पंप लगाए गए, जिनको अगर जल्दी शुरू किया जाता तो घरों में पानी नहीं घुसता। ये आज हरिद्वार का सत्यानाश हो चुका है। हरिद्वार की जनता त्राही त्राही करी, घरों में लोगों के आटे के कनस्तर तक तैर गए हैं, बेडों पे पानी है। आप खुद देख सकते हैं वीडियो में, गाड़ियां बंद पड़ी हैं। रानीपुर मोड़ हरिद्वार का दिल है ये, उसकी ये हालत है तो और हरिद्वार में क्या स्थिति होगी। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि हरिद्वार की जनता को कुछ राहत दे, गंगा जी को बंद करवाए, समय से नालों को बंद कराएं जिससे पानी निकल सके। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी जबरदस्त बारिश हुई। शहर के कई इलाके जलमग्न हैं। चौक चौराहे पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा के गुरुग्राम में बारिश ने किस कदर लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। हालात ये हैं कि सड़कों पर फर्राटा भरने वाली गाड़ियां रेंग कर चल रही हैं। साथ ही पूरे हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। वहीं गुरुग्राम के लिए ये आम बात है, क्योंकि जब भी वहां बारिश होती है कमोवेश यही हालात देखने को मिलते हैं। मुंबई में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई। पूरे शिवाजी पार्क इलाके में बारिश की वजह से पानी भर गया है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश ने एमसीडी की तैयारियों की पोल अभी से खोल दी, क्योंकि जब मानसून से पहले हालात ये हैं तो फिर जब मानसून आएगा तो फिर क्या होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पीपा पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बागमती नदी के जलस्तर को देखते हुए सभी नाविकों के साथ एग्रीमेंट करा लिया गया है। क्षतिग्रस्त बांधों की जांच कराई जा रही है। पानी तो जैसे कि काल से बढ़ रहा है यहाँ फिलहाल में, मगर हर साल बाढ़ के समय में ऐसा ही स्थिति जैसे कि गड़बड़ रहता है, समझे। और समस्या से हम लोग का जूझना पड़ता है और समस्या में रहते हैं हम लोग, कटरा प्रखंड के आदमी। अभी जैसी बहुत है, करीब जैसे कि 10-10 फीट जैसे कि पानी उस तरफ है, इस तरफ है, जाने आने का समस्या बहुत गड़बड़ है, समझे। हम लोग इसी के कारण जैसे यहाँ रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं। कोई आदमी इमरजेंसी में भी जैसे कि रुकना पड़ता है, और जैसे कि रूनी सैदपुर में जाने बहुत परेशानी, बहुत जैसी दिक्कत है। असम में भी इन दिनों भारी बारिश आफत बनी हुई है। राज्य के 10 जिलों में करीब 1.5 लाख लोग बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित नलबाड़ी जिला है। यहाँ लगभग 45,000 लोग पीड़ित हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते असम में सैलाब का मंजर है। लोग अपने घरों को छोड़ सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। गुजरात के खेड़ा जिले में भी जमकर बारिश हो रही है। नदियाद के निचले इलाकों में बारिश का पानी भर गया है।
खासकर नाडियाद के पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाली रेलवे अंडरब्रिज में बारिश का पानी भरने से कई गाड़ियां फंस गईं। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लेह लद्दाख में इन दिनों सिंधु दर्शन यात्रा महोत्सव चल रहा है। आज इस महोत्सव का आखिरी दिन है, लेकिन इससे पहले रविवार को सिंधु नदी के घाट पर पूजा पाठ कर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। वहीं इस दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इधर से भी आज पता लगना चाहिए। भगवान कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो। भक्ति से सराबोर और हिंदुस्तान की कभी ना मिटने वाली संस्कृति की ये तस्वीरें लेके चोगल मसर में पवित्र सिंधु नदी के घाट की हैं, जहां हरियाणा के कुरुक्षेत्र से शुरू हुई सिंधु दर्शन यात्रा पहुंची। हजारों श्रद्धालु भी घाट पर मौजूद थे। लेके चोगल मसर की हवा और यहाँ का माहौल दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की श्रद्धा और हिंदू संस्कृति में अटूट विश्वास की गवाही दे रहा है। सिंधु दर्शन यात्रा यहाँ लेह लद्दाख में सिंध नदी पर पहुंच चुकी है और यहाँ इस यात्रा का माहौल जो है वो कितना उत्साहित है, माहौल जो है कितना भक्ति से भरा हुआ है, वो आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं। जो सिंधु दर्शन यात्रा में शामिल यात्री है वो झूलेलाल के जो जयकारे लगाते यहाँ पर गीत गाते नजर आ रहे हैं और मगन है भक्ति में, और साथ ही साथ सिंध नदी का पानी छिड़क कर अपने ऊपर जो है झूलेलाल की कृपा बरसाने का दावा कर रहे हैं। इस सिंधु नदी महोत्सव में हजारों की तादाद में श्रद्धालु तो पहुंचे ही थे, साथ ही शंकराचार्य और सिंधु दर्शन यात्रा समिति के संरक्षक इंद्रेश कुमार भी यहां मौजूद रहे, जिनकी अध्यक्षता में इस भव्य पूजन को आयोजित किया गया। लेह के चोगलामसर इलाके में मैं इस समय सिंधु घाट पर मौजूद हूँ। सिंधु नदी के घाट पर ये जो है असल सिंधु नदी पर जो पूजा होती है उसकी शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं इंद्रेश कुमार और दूसरे लोग इस पूजा में यहाँ पर शामिल है और ये जो है सिंधु यात्रा की सबसे बड़ी पूजा यहाँ पर होती है। और जो आप देख रहे हैं आसपास में जो यात्री मौजूद है जो इस पूजा में शामिल है, खासतौर पर हिंदू सिंधी कम्युनिटी है, उनकी असल ये पूजा होती थी सिंधु नदी पर, लेकिन इस सिंधु दर्शन यात्रा के जरिए उसे भी जोड़ने की कोशिश हो रही है। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण लेह के चोगल मसर में सिंधु नदी में तीर्थ यात्रियों की पवित्र डुबकी थी। सिंधु दर्शन यात्रा एक वार्षिक उत्सव है जो लेह लद्दाख में होता है। ये त्योहार सिंधु नदी के तट पर आयोजित हुआ। ये भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक इतिहास की नदी के महत्व का उत्सव है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु यहाँ आकर काफी खुश नजर आए। इसको हमारे सिंधी में बहराना बोलते हैं। बहराना रहता है जो भी ये 40 दिन का मतलब चलता है, उसमें ये सब पूजा होती है, सब चीजें होती है। बनारस से आई हूँ लेकिन इतना अच्छा लग रहा है मुझे इधर सिंधु नदी पर आकर। मुझे लग रहा है मैं झूलेलाल साईं से साक्षात मिल रही हूँ और यहाँ के लोग लद्दाख के बहुत अच्छे हैं। हमें ऐसे था कि ये सिंधियों का है, पर ऐसा नहीं था, यहाँ के पता चला। और झूलेलाल के तो हम भक्त है ही, सिंधी है तो यहाँ पर बहुत अच्छा हमें लगा। बहराना वगैरह सब ये हमें अच्छा लगता है वहाँ पर, और यहाँ सिंधु साक्षात है तो बहुत बहुत आनंद आया। पूरी सिंधु सभ्यता, सिंधु संस्कृति का दर्शन, पवित्र सिंधु नदी, और यहाँ आर्मी में हमारे जो सैनिक हमारे लिए काम कर रहे हैं वो भी हमको अवेयरनेस हमको कल मिली है। लेह के चोगल मसर में हुए इस कार्यक्रम में लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में कई संकल्प भी लिए गए, लेकिन एक संकल्प सबसे खास था, वो ये कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा को भी यहीं से शुरू करना चाहिए। हमारे साथ लद्दाख के एलजी ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी है। आज सर यहाँ पे सिंधु दर्शन यात्रा हुई, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा हुआ, इसमें कई सारे संकल्प भी लिए गए और एक संकल्प हमने सुना कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहाँ से शुरू होनी चाहिए। इसका ये सारा जो मुद्दा है चीन के साथ उठाया जाए। क्या आप सबको भी ये बहुत अच्छी बात है और ये मैं समझता हूँ कि मांग भी है सभी नागरिकों की। और जब मैं कैलाश मानसरोवर गया था 1995 में, तो मैं तो 12 दिन गया था पैदल और
12 दिन वापस आया था। ये त्योहार आमतौर पर जून के महीने में मनाया जाता है और 3 या उससे अधिक दिनों तक चलता है। इस दौरान कई तरह के गाने बजाने का कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें दूर दूर से आए श्रद्धालु झूमते नजर आए। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में लेह लद्दाख की संस्कृति को दर्शाने वाले लोक नृत्य भी पेश किए गए। लद्दाख के हस्तशिल्प, व्यंजन और अन्य संस्कृति पहलुओं को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियां भी यहाँ लगाई गई। ये त्योहार लोगों को एक साथ आने और लद्दाख और भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत का जश्न मनाने और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को सराहने का मौका देता है। लद्दाख में सिंधु दर्शन यात्रा का आज तीसरा दिन है और आज का दिन सबसे खास इसलिए है क्योंकि यहाँ सिंधु नदी के घाट पर यात्रा में शामिल लोग पहुँच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो श्रद्धालु हैं वो सिंधु नदी के घाट पर पूजा कर रहे हैं, पानी छिड़क रहे हैं और भक्तों का तांता लगा हुआ है, यात्रियों का तांता लगा हुआ है इस पर। और यहाँ जो महंत शंकराचार्य है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं सिंधु घाट पर वो पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंधु दर्शन महोत्सव एक एकीकृत सूत्र बनाने का प्रयास है जो सभी प्रकार की सीमाओं को तोड़ता है और एक ऐसे विचार को मजबूत करता है जो सांप्रदायिक सौहार्द और एक दूसरे की स्वीकृति में विश्वास करता है। लेह से आसिफ सुहाब की